Assalamu alaikum, good evening, namaste everyone. Hope you are all fine. So I am so sorry that we are late due to huge power cut in my area. So yesterday, yesterday we were discussing about Web 2.0 links. Okay, तो Web 2.0 लिंक्स क्यों बनाते हैं हम? कोई बता सकता है? We have discussed a lot about Web 2.0 links yesterday and the process how to do that correctly. अगर उसको करेक्ट तरीके से नहीं किया जाएगा तो वो स्पैमिंग में आएगा और फिर आपको कोई भी पेनाल्टी गूगल की लग सकती है, जैसे कि लो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने की जो पेनाल्टी होती है, कंज्यूइंग पेनाल्टी, वो लग सकती है, थिन कंटेंट की लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सो okay, and now today we will discuss about private blog networks. किसी को पता है क्या होता है PBN? Yes, recording is on. तो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क भी वेब 2.0 लिंक के जैसा होता है। आई मीन उसका जो मेन वर्क है वो भी लिंक बनाने के लिए ही है, ठीक है, बट इसका जो प्रोसेस है वो कुछ डिफरेंट होता है। ओके, डिफरेंट इस हिसाब से होता है कि आप जिस तरह से अपनी वेबसाइट बनाते हैं, एक डोमेन ख़रीदते हैं, उसके बाद उस पर थीम लगाते हैं, उसके बाद उस पर कंटेंट लिखते हैं, जो एक नॉर्मल तरीके से जो वेबसाइट बनाई जाती है, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स बनाते हैं। और उसका बनाने का तरीका ये होता है कि आप किसी एक्सपायर्ड डोमेन पहले ख़रीदते हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। या तो आप डायरेक्टली किसी सेलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर domaincoasters.com है, यहाँ से आप एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीद सकते हैं। उसके बाद expireddomains.net है, एक्सपायर्ड डोमेन्स, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो expireddomains.net यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन्स। बट एक्सपायर्ड डोमेन्स ख़रीदने के भी जो है बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्पैमी डोमेन आप ख़रीद लें। तो जहाँ से भी आप डोमेन ख़रीदते हैं तो आप एचरेफ और मैजेस्टिक का जो रिपोर्ट है वो मैजेस्टिक से आप उसके एंकर टेक्स्ट और बैक लिंक वगैरह चेक कर लें, ठीक है। मान लीजिए कि हमने कोई डोमेन चूज़ किया और ठीक है, मान लीजिए ये डोमेन है और
ये आपने ख़रीदना है तो आप यहाँ पे मैजेस्टिक पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे और इसको चेक कर सकते हैं। अवेलेबल टू सब्सक्राइबर्स, ये ट्रस्ट फ्लो वगैरह आपको नहीं दिखाएगा, साइटेशन फ्लो ये प्लान के साथ आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकलिंक्स कितने हैं, फ्रेश कितने आ रहे हैं और इंडेक्स्ड कितने हैं, इंडेक्स यूआरएल मतलब गूगल में ऑलरेडी कितने हैं, ठीक है। और बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहे हैं, मतलब जो बैकलिंक इनको मिल रहा है, रेफरिंग बैकलिंक्स मतलब कि जो दूसरी वेबसाइट है जो इनको रेफ़र कर रही है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंटल है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंटल है, ठीक है। लिंक प्रोफाइल कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको इनके पेड टूल्स में मिलेगी। और उसके बाद आप मॉज का भी चेकर ले सकते हैं, मॉज डोमेन चेकर, ये अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। फ्री डोमेन एसईओ एनालिसिस, यहाँ से आप डोमेन डालें, जो भी डोमेन आप ख़रीदने जा रहे हैं एनालाइज करें उसे। इस डोमेन का कोई डेटा यहाँ पे फाउंड नहीं है, नहीं मिल रहा है, वी विल चेक अनदर डोमेन। ये देखिए 2016, 2018, 2016, 2004 में ये हुआ था टेक इट 2004 में। दिस डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर और कुड नॉट बी फाउंड, किसी ने ख़रीद लिया इसको। नो डेटा फाउंड। मान लीजिए कोई डोमेन आपने ख़रीदा है, shortmelot.com, एनालाइज करता हूँ मैं उसको, यहाँ पे इसके डेटा हो, ठीक है। यहाँ पे आप डोमेन अथॉरिटी देख सकते हैं, लिंकिंग रूट डोमेन्स, रैंकिंग कीवर्ड्स, स्पैम स्कोर कितना है। स्पैम स्कोर शुड नॉट बी मोर देन 5%। और उसके बाद ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो ये अगर आपके उससे रिलेटेड है, आई मीन आपके नीड्स से रिलेटेड, तो और भी बेहतर है ये एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदना। तो इसका एक्सपायर्ड डोमेन अगर आप ख़रीदते हैं और फिर उसको आप अपने होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं और उस पर वेबसाइट बनाते हैं, तो ये तरीका होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाने का, ठीक है, कि आप बिल्कुल ही ऑथोरिटेटिव वेबसाइट हैं। और एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदने का ये मतलब होता है कि मान लीजिए 2004 में किसी ने वेबसाइट बनाई थी और उसके बाद उसको अबेंडन कर दिया, 2010 में छोड़ दिया या फिर रिन्यू नहीं करा पाया, तो वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये जो वेंडर्स हैं, एक्सपायर्ड डोमेन .nets हैं, डोमेन कोस्टर्स हैं, ये सारे उस चीज़ को रखते हैं और वहाँ से आपको फिर ख़रीदने को मिलता है। तो ये जब आप ख़रीदते हैं तो इसका मतलब है कि इसके पास ऑलरेडी क्या है, एक अथॉरिटी है। वो ये कि एक तो एज डोमेन है, ये एजेड है ये डोमेन, और दूसरा ये है कि दूसरे लोगों ने इसको जो लिंक किया होता है, तो बैकलिंक्स भी इसके पास होती है। तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और फिर जब उस एक्सपायर्ड डोमेन से आप अपने मेन डोमेन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक बैकलिंक मिलेगा। तो बेसिकली प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क इसीलिए बनाया जाता है कि आप अपने लिए, खुद के लिए एक बैकलिंक उससे बनाएं, ओके। तो ये होते हैं प्राइवेट। और ये भी क्या है, ये भी गूगल की नज़र में वायलेट करता है उसकी पॉलिसी को, ठीक है। गूगल क्लासेस दिस एज एक्शन एज अ लिंक स्कीम दैट वायोलेट्स इट्स वेब मास्टर गाइडलाइन, दिस मेक्स इट अ ब्लैक हैट एसईओ टैक्टिक। यस, तो ये जो काम है ये ब्लैक हैट एसईओ है कि आप खुद से एक ब्लॉग बना रहे हैं, खुद से एक वेबसाइट बना रहे हैं,
और वो ऑथोरिटेटिव वेबसाइट है क्योंकि आपने एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदा और फिर वहाँ से ख़ुद से आप अपने वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से बैकलिंक दे रहे हैं अपने मेन वेबसाइट पर। तो ये एक ब्लैक हैट एसईओ का तरीका है, बट अगर आपने सही से इसको किया तो इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। बट गूगल की नज़र में ये वायोलेशन है उसके वेब मास्टर, उसके गूगल की गाइडलाइंस के। ओके, तो गूगल बैकलिंक हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि बैकलिंक जो है वो हमारे गूगल पे जो है पोजीशन करने का, रैंक करने का क्या है, एक रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, एवरी बैकलिंक टू योर साइट इज़ अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है कि आपके वेबसाइट, मेन वेबसाइट पर कहीं से भी बैकलिंक आ रहा है, अगर वो अच्छी वेबसाइट से है तो वो क्या होगा, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। एंड गूगल को उससे पता चलता है कि लोग आपके उसको लाइक कर रहे हैं, वेबसाइट को, आपके कंटेंट को जो है ट्रस्ट कर रहे हैं। तो so you create the private blog networks yourself and then you connect your website, you get a backlink from that PBN networks and then point back to your main website। आप अपने मेन वेबसाइट पर उससे वहाँ से लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि बाय लिंकिंग टू योर मनी साइट। मनी साइट क्या है? मेन साइट जो आपकी है, जहाँ से आप पैसे कमाना चाहते हैं, जिसको आप ऑथोरिटी बनाना चाहते हैं, वो उस वेबसाइट से आप जब इसको पीबीएन को कनेक्ट करते हैं, सो यू आर मैन्युफैक्चरिंग दोज वर्ड्स एब्सोल्युटली, बिकॉज किसी ने आपको खुद से तो लिंक नहीं दिया है। यू आर मैन्युफैक्चरिंग दोज वर्ड्स, यू आर क्रिएटिंग, यू आर गेटिंग दोज वर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से आप वो कर रहे हो इन दी होप दैट गूगल थिंक्स दे आर जेन्युइन एंड रैंक्स यू हायर एज अ रिजल्ट। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क आप बनाते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल इसको क्या मानता है? गूगल इसको बिल्कुल अननेचुरल लिंक मानता है। ठीक है, और वो अपने एल्गोरिथम को इतना मजबूत बना रहा है कि वो ये सारी चीज़ें और भी बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाए और हंट डाउन करके उसे अपने सर्च इंजन से बाहर ही रखे। ठीक है, तो ब्लैक हेड कम्युनिटीज़ क्या हैं? ब्लैक हेड कम्युनिटीज़ वो हैं जो ब्लैक हेड तरीके से जैसे ये वाला तरीका है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क वाला है या वेब 2.0 वाला है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये सारी चीज़ें आएंगी आपके ब्लैक हेड एसईओ में। ठीक है, गूगल कभी भी नहीं चाहता है कि आप ये करें, बट बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक हेड एसईओ अब भी कर रहे हैं और उनको शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए होते हैं। तो ब्लैक हेड तरीका बिल्कुल सही है, ये सारे तरीके आपके जायज़ हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बनाना चाहते हैं, या आप अपने मेन वेबसाइट को उतना ज़्यादा ऑथोरिटेटिव नहीं बनाना चाहते, तो उसके लिए सही है कि आप ये ट्राई मारें। देयर इज़ नो तो कोई गलत नहीं है इसमें कि आप ये तरीका अपनाएं, बट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल बिल्डिंग योर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। क्योंकि अगर आपने एक स्पैमी डोमेन ख़रीद लिया, एक्सपायर्ड डोमेन, और फिर उससे आप अपने मेन वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके लिंक की क्वालिटी, जिस वेबसाइट से आप लिंक कर रहे हो उस वेबसाइट की लिंक की क्वालिटी अगर ख़राब है तो आपकी मेन वेबसाइट पर पेनल्टी लग सकती है। सो nobody who is creating a brand for themselves, they are not going to do these kind of black hat SEO techniques to rank first in the Google। okay, तो आपको ये समझना है कि whether you are here just to make money out of those sites that you are building, और जो भी आपके मेन वेबसाइट से उससे आप जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली गूगल इज़ गोइंग टू कैच यू एट द एंड। ठीक, तो यह आपको समझना है और मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, बट आपका बिज़नेस क्या है, आप किस तरह से अपने बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं, क्या लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल्स हैं आपके, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हैं। राइट, सो व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग PBNs, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क? तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जो हैं वो वेब मास्टर गाइडलाइन के बिल्कुल ही अधीन हैं, ख़िलाफ़ हैं। सो यू शुड बी अवेयर इफ़ यू आर बिल्डिंग PBNs। ठीक है, सो
विच मीन्स डूइंग सो कम्स विद सम सिग्निफिकेंट रिस्क। जाहिर सी बात है कि आपका जो मेन वेबसाइट है आपने बहुत मेहनत से उसे बनाया है, और अगर आप ये ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो मेन वेबसाइट है उस पर पेनाल्टी लग सकती है, पेंजुइन पेनाल्टी, जो कि पुअर लिंक्स की वजह से लगती हैं, या फिर थिन कंटेंट, या कोई भी मैनुअल एक्शन गूगल आपके लिए ले सकता है। बट मोस्टली गूगल क्या करता है, गूगल के कुछ तरीके हैं कि किस तरह से वो पीबीएन्स को इग्नोर करता है। सो वो जितने भी पीबीएन्स लिंक देखेगा, गूगल ट्राइज टू इग्नोर लिंक दैट इट सस्पेक्ट्स आर अननेचुरल। ठीक है, अगर गूगल को लगता है कि आपने ये लिंक खुद से बनाया होगा या किसी अननेचुरल तरीके से आपने कोई भी लिंक बनाने की कोशिश की है अपने मेन वेबसाइट पर, तो ये सिंपली क्या करेगा, उन लिंक्स को इग्नोर कर देगा। तो जाहिर सी बात है, आप एक एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदने में आपको $50 to $100 लगते हैं। ठीक है, वो $50 एंड $100 आपके वेस्ट गए, प्लस आपने जो टाइम अपना लगाया है उस पीबीएन को बनाने के लिए, उन ब्लॉग नेटवर्क्स को बनाने के लिए, वो भी आपका दे। एक पीबीएन नेटवर्क्स नहीं होता, मतलब आपको 10, 15, 20, 25, 30 कितने भी आपको बनाने पड़ सकते हैं अपनी मेन वेबसाइट को सप्लीमेंटल लिंक देने के लिए, वो जो बैक लिंक होता है। तो अगर आपको अपने तरीके से लिंक नहीं मिलता है, ख़ुद से लिंक नहीं मिलता, ख़ुद से आपको कोई रेफ़र नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स बनाते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने वेरी केयरफुली, इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग योर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स, देन यू विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स रैंकिंग योर वेबसाइट। ओके, तो जो गूगल का एल्गोरिथम है वो कम्प्लीटली उसको इग्नोर करेगा, और उस लिंक का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जब वो इग्नोर करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, और फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आप रैंक भी नहीं करोगे। ओके, सो रिमेंबर दैट बिल्डिंग पीबीएन इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक्सपायर्ड डोमेन आपको $50, $100, $30 इस तरह से आते हैं, डिपेंडिंग कि वो जो एक्सपायर्ड डोमेन आपने ख़रीदा है उसकी जो हिस्ट्री है वो कितनी सही और कितनी ख़राब है। आई मीन क्या वो किसी स्पैमी वेबसाइट के लिए यूज़ किया गया है, क्या वो ब्लैक हैट टेक्निक्स के लिए यूज़ किया हुआ है, क्या उस पर कोई गूगल की पेनाल्टी तो नहीं लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर ही ख़रीदना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए आप जो पेड नेटवर्क्स हैं जैसे डोमेन कॉस्टर्स मैंने आपको बताया है, तो ये सारे जो हैं ये प्रीमियम वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन ख़रीद सकते हैं। बट ये डोमेन्स क्या हैं, कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और इस पे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद आप अपना टाइम लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों चीज़ें आपकी जा रही हैं यहाँ पे वेस्ट, अगर गूगल ने वो लिंक इग्नोर कर दिया तो एक तो ये है कि पीबीएन लिंक्स कैन बी इग्नोर्ड, आपने बनाया बट गूगल कैन इग्नोर दोज लिंक्स विदाउट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ पेनाल्टी, बट पीबीएन लिंक्स कैन ट्रिगर a penalty as well। तो अब पेनाल्टी कौन कौन सी लग सकती है, एक तो ये है कि पुअर लिंक वाली, कि आपने पुअर लिंक बनाया, उसकी वजह से पुअर लिंक की वजह से कौन सी पेनाल्टी लगती है, किसी को पता है, याद है? अगर मेरा बैकलिंक किसी पुअर वेबसाइट से तो कौन सी पेनाल्टी लगती है? एक कुछ तो एक पेंगुइन कुछ तो बताया था सर आपने एक। यस, पेंगुइन पेनाल्टी लगती है अगर आप पुअर लिंक्स बनाते हैं। ओके, सो इट कैन ट्रिगर अ पेनाल्टी। यार ये ऊपर नीचे हो गया क्या? What the hell? ठीक, तो या तो आपके लिंक्स कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए जाएंगे गूगल की वजह से, तो आपको सोचना है कि आप क्या पीबीएन का रूट अपनाएंगे या वेब 2.0 का रूट अपनाएंगे। यहाँ पे तो आपको डोमेन वोमेन नहीं ख़रीदना होता है वेब 2.0 लिंक्स में। ठीक है, ये जो फ्री की वेबसाइट्स हैं
जो मैंने बताई थी आपको, ब्लॉगर है, वीबली है, जिंदो है, विक्स है, और क्या नाम है, wordpress.com है। यहाँ पे वेब 2.0 लिंक्स बनाया जा सकता है। बट ये याद रहे कि जब भी आप इस तरह के वेबसाइट बनाते हैं, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी वेबसाइट्स लगनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल वेबसाइट लगनी चाहिए, तब जाकर उसका कोई फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अपने मेन वेबसाइट को रैंक करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ब्लॉग कमेंटिंग में। ब्लॉग कमेंटिंग क्या होता है कि जब आप ब्लॉग पे किसी भी ब्लॉग को पढ़ते हैं तो आपने नीचे ये वाला सेक्शन देखा होगा इस तरह से। यार ये ऑफ पेज एसईओ, किसी ने ब्लॉग कमेंटिंग की है, उसके थ्रू बैकलिंक लेने की कोशिश की है? मैंने एक बार किया था। क्या फ़ायदा हुआ? पता नहीं सर, वो रिजल्ट मैंने देखा भी नहीं, क्या फायदा हुआ था उसका। हाँ जी। बट इतना इतना मतलब मुझे जहाँ जिनके लिए मैंने किया था, जिस क्लाइंट के लिए, तो उन्होंने बताया था कि हाँ कुछ ट्रैफिक जनरेट हो रही है वहाँ से, बैकलिंक से। ओके, तो पीबीएल लिंक्स के क्या हैं, एक तो आपका गूगल इग्नोर कर देगा, दूसरा क्या है कि आपको मैनुअल पेनाल्टी लग सकती है और इग्नोर किया जा सकता है। अब ये जॉन म्यूलर जो गूगल के सर्च एडवोकेट हैं, उनका आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से लिंक आपको नहीं बनाना चाहिए और कौन से ऐसे लिंक हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इनका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो इट इज़ मच बेटर टू गो थ्रू दी गूगल सर्च एडवोकेट्स वीडियोज़, ओके, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर पता चले कि पीबीएन और इस तरह की जो लिंक्स लोग बनाते हैं और फिर उसको अपने वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक, सो आई विल हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच दिस यूट्यूब वीडियो एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जॉन म्यूलर हैं या फिर गूगल सर्च कंसोल का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यूट्यूब है, इन सारी जगहों पर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देखिए, एसईओ की कम्युनिटी, वहाँ पे आपको हो सकता है कि आप नए हैं तो आप मिसगाइड होकर आप जितने भी ब्लैक हैट एसईओ हैं वो करने लगें, जिससे बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनकी जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से आप जुड़े रहें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सके। ओके, इफ़ यू वांट टू मेक योर बिजनेस लॉन्ग टर्म। सो दूसरा जो देखिए, एक तो बैकलिंक बनाना, आपने जाना कि ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक सबसे ज़रूरी है आपकी अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए, क्योंकि उस चीज़ से क्या मिलता है, गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि लोग आपके जो कंटेंट है, आपकी जो वेबसाइट है, उसको शेयर कर रहे हैं। उसके शेयर करने का मतलब ये है कि यू आर गेटिंग अ वोट, ओके, फ्रॉम योर रीडर्स, फ्रॉम द इंटरनेट कम्युनिटी, दैट दिस वेबसाइट इज़ लेजिट, ओके। तो उससे क्या मिलता है, गूगल को सिग्नल जाता है और तभी गूगल ये करता है कि आपके वेबसाइट को रैंक करेगा बनिस्बत उनके जिनको किसी ने रेफ़र नहीं किया या जिनके पास कोई बैकलिंक नहीं है। तो यही वजह है कि लोग बैकलिंक के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि 50% जो है वहाँ से आपको हेल्प मिलता है अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, कि आपको बैकलिंक मिला हुआ है दूसरी वेबसाइट से, वो भी किस वेबसाइट से, जो ऑथोरिटेटिव वेबसाइट्स हैं, जिनका गूगल पर पहले से एक अथॉरिटी बनी हुई है और गूगल ऑलरेडी ट्रस्ट दोज वेबसाइट्स। तो अगर वहाँ से आपको बैकलिंक्स मिलते हैं तो आपकी भी डोमेन की अथॉरिटी बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट की भी अथॉरिटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली आप गूगल पर रैंक करोगे। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बताई थी, ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस होना चाहिए, और उसके बाद जो है पीआर आप अच्छे से करें, न्यूज़ में आप आने की कोशिश करें, और लोगों को रीच आउट करें, गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप करें। तो देर आर मैनी रीजन्स यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन बिल्ड अ ब्रांड फॉर योर सेल्फ और फॉर योर वेबसाइट। तो आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हैं उसके पीछे।
तो मैं बेसिकली एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा हूँ कि लिंक बिल्डिंग के साथ साथ आप इन चीज़ों पर जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए हैं उस पर भी आप काम करें। ओके, तो दूसरा जो है वो है ब्लॉग कमेंटिंग। और ब्लॉग कमेंटिंग आप चूँकि नए हैं तो इससे ये फ़ायदा हो सकता है, बट आज के इस दौर में ब्लॉग कमेंटिंग का कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। ठीक है, अब भी लोग करते हैं, चूँकि आपकी नई वेबसाइट है तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रैक्शन इससे मिल सकता है आपको, बट आप जब किसी भी कोई भी बड़ी वेबसाइट इस तरह का काम नहीं करती कि वो किसी के ब्लॉग पर जाके ब्लॉग कमेंट कर रही है ताकि उसको जो है बैकलिंक वहाँ से मिल सके। तो ब्लॉग कमेंटिंग से क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट का लिंक वहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर तो ये बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेटजी है ये बनाने की, आई मीन बैकलिंक बनाने की। ठीक है, अगर इसको भी आपने सही तरीके से किया तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। बट इसका जो सही तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप किसी के ब्लॉग पर गए उसके बाद आपने नीचे लिख दिया हे नाइस आर्टिकल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, दैट्स इट। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू नो, इफ़ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल, आपने वो आर्टिकल पढ़ा, आपका अपना क्या ओपिनियन है उस आर्टिकल के बारे में। ठीक है, इफ़ यू आर एक्सचेंजिंग योर ओन यूनिक आइडियाज़ देयर, देन डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू लव योर कमेंट। ठीक है, इवन द ओनर ऑफ द वेबसाइट इज गोइंग टू लव योर कमेंट, एंड मे बी they can contact you to collaborate to write on their website। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कमेंट कर रहे हैं तो आपका जो कमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल ही वैल्यूएबल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा है उस आर्टिकल के ऊपर, मान लीजिए कि आपने वो आर्टिकल पढ़ा और उसके बारे में आपको पहले से कुछ जानकारी है और उस राइटर ने कुछ पॉइंट्स हैं जो उसने छोड़ दिया था, वहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, राइटर हो सकता है उसको अपडेट करके वो पॉइंट्स दोबारा से डाले, और जब ये पॉइंट डालेगा तो जाहिर सी बात है आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आप खुद उस राइटर की नज़र में आएंगे। और किसी अच्छी वेबसाइट पर, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में, और डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर आप कमेंट कर रहे हैं और वैल्यूएबल कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस ब्लॉग ओनर की आंखों में आएंगे और वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है कोलैबोरेट करने के लिए। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है एक लिंक बिल्डिंग, फ्यूचर में लिंक बिल्डिंग बनाने की। ओके, so if you are new, so you should take advantage of this simple strategy to build link for your website, right? So why blog commenting is great way to build links and traffic back to your site. It has a bunch of benefits. You have the chance to add value. जब आप ब्लॉग पे कमेंट कर रहे हैं तो आपके पास एक मौका है बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करने का, एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज देने का, एक इन्फॉर्मेटिव अपना ओपिनियन शेयर करने का मौका है आपके पास। ठीक है, आपकी जो लिंक प्रोफाइल है, आपने जो शुरू किया है ये ब्लॉग कमेंटिंग और ये लिंक बनाने का जो आपने कैंपेन शुरू किया है, तो एक अच्छा लिंक प्रोफाइल आपका क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्रिएट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इट ऑल्सो क्रिएट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हो सकता है आपका कमेंट सबको पसंद आया, हो सकता है आपने जो बात कही हो उससे सब मुत्तफिक हों, उससे सब एग्री करते हों, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है और कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव लिंक बिल्डिंग मेथड, कोई भी लिंक बिल्डिंग मेथड अगर आप जाएंगे, आप फाइवर पे जाके चेक कर लें, आप अपवर्क पे जाके चेक कर लें, या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, तो लिंक बिल्डिंग मेथड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बट दिस सिंपल स्ट्रेटजी कैन save you thousands and thousands of dollars। Okay, so and great method for beginners and newbies. Definitely, if you do not have any kind of link profile, if you do not have any kind of link to your website, then definitely you should try this method। Okay, but the same way as I have explained that you should add value to the comment and not just get thanks for sharing and thank you so much, that's it। ये 1 वर्ड 2 वर्ड के जो कमेंट्स होते हैं उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, राइट? तो कैसा होता है वो ब्लॉग का सेक्शन, इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। जैसे सबमिट अ कमेंट, आपने यहाँ पे कमेंट लिखा, आपने अपना नाम लिखा, अपना ईमेल, यहाँ पे एक वेबसाइट का ऑप्शन है।
तो आप ये हमेशा याद रखें कि ऐसे किसी भी ब्लॉग के सेक्शन में कमेंट ना करें जहाँ पे ये वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब ये वेबसाइट का ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर आपको बैकलिंक नहीं मिल सकता है। ओके, अब मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आपको हो सकता है। शाउट मी लाउड पे अगर आप जाएंगे या किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे और उसके ब्लॉग पढ़ते हैं, आप रेगुलर रीडर हैं किसी ब्लॉग के, तो आपको वहाँ पे वेल सो मान लीजिए व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड इन 22 बिगिनर्स। you know even you can ask स्ट्राइकिंग क्वेश्चन जहाँ पे आप कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो वो भी मान लीजिए कि आपने ये आर्टिकल पढ़ा और आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और वो अगर क्वेश्चन अच्छा होगा। और ये भी मैं बता दूँ कि जो भी आप ब्लॉग पे कमेंट करते हैं वो पहले राइटर या ब्लॉग का जो ओनर होता है, वेबसाइट का जो ओनर है, वो पहले उसको अप्रूव करेगा, तभी आपका जो कमेंट है वो विजिबल होगा किसी दूसरे को। तो इसको जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या कमेंट करना है। जितना पहले आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, देयर आर 113 कमेंट्स, लेट्स चेक। ये देखिए, इसने एफिलिएट मार्केटिंग बड़ा कितना लंबा इसने लिखा है। स्टीवन, the best work from home opportunity hands down in my opinion is everything. You can make a full time income part time. I tried every online opportunity you can think of. This is my opinion a hidden treasure that will go mainstream in the near future. So ये बिल्कुल ही लंबा सा इन्होंने लिखा है और इसको अप्रूव भी किया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन है, हाई हर्ड I wanted to know if I can track the list of items sold with my affiliate ID and if it is possible the way by which we can achieve it. ओके, तो यहाँ पे इसने बोला है यहाँ एफिलिएट नेटवर्क अमेज़ॉन है, शेयर जो सेल है, कमीशन जंक्शन है, जो भी एफिलिएट नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं। प्लीज़ आई वांट टू नो इफ़ देयर इज़ अ प्लगइन फॉर शेयर अ सेल ऑन वर्डप्रेस, नथिंग वर्थ इंस्टॉलिंग एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लीव अ कमेंट का ऑप्शन है। योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मार्क्ड। आप यहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम, ये याद रहे कि किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखें, मतलब आपने अपनी कंपनी का, आप अपना रियल नेम यहाँ पे लिखें, रियल ईमेल डालें ताकि इसको पता चले कि भाई किसी बॉट ने या किसी उसने नहीं लिखा है, आप रियल हैं। और रियल जीमेल आईडी इसलिए डालें कि अगर आपका कमेंट अच्छा हो तो हो सकता है कि ओनर आपको कांटेक्ट करे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। वेबसाइट एड्रेस ज़रूर डालें। उसके बाद नोटिफाई वाला ऑप्शन दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉलोअप कमेंट आया है उस पर या नहीं आया है। उसके बाद पोस्ट कमेंट कर दें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, बट ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जहाँ भी जिस भी वेबसाइट पर कमेंट करने जा रहे हैं वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आपको बैकलिंक कहाँ से चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग से, आप हेल्थ से बैकलिंक ले रहे हो, तो मैं हेल्थ पे क्यों जाऊँगा कमेंट करने। ठीक, तो आई गेस कि यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर मैंने वो मतलब कि ब्लॉग कमेंटिंग की थी, लेकिन मैंने वो मतलब कि वेबसाइट को वो मतलब कि नीचे वो डाला नहीं था। वो मैंने इन वो जो वो मतलब यूआरएल करके अपना मैंने कोई भी वो मतलब कि उसी से रिलेटेड मतलब कि उनका कोई मतलब कि वो कीवर्ड वो डाला था, और वहाँ पे मैंने अपना मतलब कि इन यूआरएल में करके अपनी वो वो मतलब कि वेबसाइट वो डाली थी। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरा जो मतलब कि क्लिक किया उस पे वो मतलब कि मेरे वो मतलब कि वो कीवर्ड पर,
तो तभी वो मतलब कि लैंडिंग वो मेरे वो मतलब कि वेबसाइट पर वो होते थे, क्योंकि हमें वो मतलब कि कंपनी ने वो कहा था कि आप जो भी वो मतलब कि वेबसाइट ले रहे हैं, आप वो सब सारी वेबसाइट्स को अपने वो मतलब कि कमेंट बॉक्स में वो डालें, ना कि आप वो मतलब कि वो नीचे वो डालें। क्योंकि कभी कभार क्या चीज होता था कि मतलब कि जो भी मेरे मतलब कि कमेंट होते थे, अगर मैं वो नीचे वो डालता था अपनी अपनी वो वेबसाइट, तो वो मतलब कि पब्लिश वो होता नहीं था। तो अगर हम मतलब कि अपने कमेंट के वो अंदर वो डालते थे वो मतलब कि लिंक, तो तभी वो ये भाई वो कहना मुझको क्या मतलब कि चाह रहे हो? शो वो करता था। क्या सर कहना मैं चाह ये रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हम अपने मतलब की वेबसाइट लेते हैं, अगर हम कोई भी वो हम लोग ब्लॉग को भाई कमेंटिंग कर रहे मैं हैं क्या बता रहा जिससे हूँ, मैं रिलेटेड है। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि यस सर। ब्लॉग कमेंटिंग ऐसे किया जाता है, दैट्स इट। यस सिर्फ सर। हाँ हाँ हाँ, तो मैं सर वो ये बोलूँगा चीज़ कि में सर यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का लिंक नहीं डालोगे, यहाँ पे आप कमेंट डालोगे। जो भी आपका हम्म। कमेंट है, जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं अबाउट द यस सर। टॉपिक, यू कैंट हम्म। गो ऑफ द टॉपिक। कि मैं यस पढ़ सर। रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। यस सर। सो हम्म। यू शुड बी, you know your हम्म। topic or your comment should be aligned with the topic you have already read, हम्म। okay। हम्म। जो आपने पढ़ा है उसी से हम्म। रिलेटेड आपका कमेंट होना चाहिए, नॉट तो ऑफ द मुझको टॉपिक। पता वो कैसे चलेगा कि सर कि मेरा कमेंट मतलब कि पब्लिश हुआ है कि नहीं है, क्योंकि वो मेल ये यहाँ मेल पे वो आती नहीं थी सर मेरे पास, हम लोग पास। नहीं आती क्योंकि थी तो ये क्योंकि यहाँ पे आपको क्योंकि हम लोग इसका इन यूआरएल वो मतलब यू यूआरएल कैन गो लेकर जिस यू पे कैन मैंने गो कमेंट यू किया कैन है, वो यू मैंने कैन गो उस पर वो देखता था। वो वेबसाइट के ओनर पे डिपेंड करता है कि वो आपके अच्छा। कमेंट को अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, ओके ठीक ओके। है। अगर यहाँ तो पे आप कमेंट लिख रहे हो तो दैट हम्म। डजेंट मीन कि आपका कमेंट पब्लिश हो ही जाएगा। हम्म। गॉट इट। यस सर। बिल्कुल भी यस सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यस। तो यस। आप यहाँ पे अगर कमेंट लिख रहे हैं तो यस। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका यहाँ पे कमेंट शो होगा, ठीक है। अगर यस। आपको लगता है कि आपने कमेंट किया है तो आप हम्म। जाकर इनके इसी भी आर्टिकल पे आप जाके देख सकते हैं, अगर वो पब्लिश होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके। राइट राइट सर। राइट सर। हाँ जी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि आप किसी भी उस पर जाएँ और वहाँ पे कमेंट करें। बट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इतने सारे कमेंट हैं, अब आप 2020 में ये पोस्ट लिखा गया था, तो अब काफ़ी मुश्किल होगा कि अगर आप यहाँ पे कमेंट करें तो वो पब्लिश हो, तो वो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो ब्लॉग कमेंटिंग का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये कि कमेंट फर्स्ट। आपने ब्लॉग पढ़ा और सबसे पहले आप कमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो, ठीक है। यूज़ योर फुल नेम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी का नेम या कुछ ऐसा वैसा नेम आप नहीं लिखिए। आप अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस डालिए वहाँ पे और फिर एक वैल्यूएबल कमेंट वहाँ पे लिखिए। कनेक्ट योर ईमेल टू ग्रेवतार। ग्रेवतार क्या होता है? एनीबडी नोज? ग्रेवतार ये होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सबका फ़ोटो आ रहा है अपना अपना, देख रहे हो। और किसी किसी में आप देखोगे कि फ़ोटो नहीं आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखिए इस पर फ़ोटो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेवतार अगर आप जाएंगे तो ग्रेवतार यहाँ पे बनाया जाता है। shit, ये wordpress.com का है। यहाँ पे आप ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एवतार्स, ओके, यहाँ पे आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने ईमेल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इस तरह के फ़ोटोज़ आप अपना प्रोफेशनल फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। तो जब आप कमेंट करेंगे तो आपका ये फ़ोटो आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं किसकी वेबसाइट पे चला गया, तो इसी तरह से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जाएगा। गॉट इट। मैंने उसके नाम पे क्लिक किया तो मैं कहाँ चला गया? उसकी वेबसाइट पे, ये है ना। तो वो जो आप वेबसाइट डालते हो ना वो यहाँ पे इससे अटैच हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो बैकलिंक इसको कहाँ से मिल गया? शाउट मी लाउड से मिल गया। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजी बट पावरफुल इफ़ यू आर डूइंग इट राइट द वे आई एम टेलिंग यू, जस्ट डू इट लाइक दैट। बी सिलेक्टिव। बी सिलेक्टिव का क्या मतलब है कि यू शुड चूज ब्लॉग्स एंड पोस्ट दैट आर रिलेवेंट टू योर नीच। नीच क्या हुआ? जो आपकी जो इंडस्ट्री है, जिस चीज़ में आप हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली उस इंडस्ट्री उस नीच से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑफ द टॉपिक जाके किसी ब्लॉग पर आपने कमेंट कर दिया। सो आस्क क्वेश्चन व्हेन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, डोंट
write something which you think is not correct, or you are writing for the sake of just writing. ठीक है, that should be very logical and that should make sense. alright, add extra value when you are add extra value कहने का मतलब कि आपने वो आर्टिकल पढ़ा बट आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है जो आप ऐड कर सकते हैं, दैट डेफिनेटली यू शुड ऐड एंड दैट इज़ द करेक्ट वे टू डू कमेंट. Okay, don't write spam like ever. Never ever write spammy thing in the comment box. Either it will not be approved or it will not attract traffic that you are intending to. ठीक है, अब मैंने बताया कमेंट फर्स्ट वाला ऑप्शन की कमेंट फर्स्ट, राइट. लेकिन आप कैसे, आपको पता चलेगा कि वो ब्लॉग जो है उस पर मैं फर्स्ट कमेंट करूँ. सवाल आता है ना ये कि मैंने कहा कमेंट फर्स्ट, गेट दैट फर्स्ट कमेंट स्पॉट फॉर द मोस्ट ट्रैफिक. अगर आपको ट्रैफिक ज़्यादा चाहिए तो वो फर्स्ट कमेंट आपको करना पड़ेगा. वो कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी पहले कमेंट करने की. एंड इंश्योर यू गेट द फर्स्ट कमेंट. हाउ डू यू फाइंड ब्लॉग कमेंटिंग अपॉर्चुनिटीज? ओके, किसी को पता है, अगर किसी ने कमेंट किया है, किसी को पता है कि मैं हाउ कैन आई इंश्योर दैट आई एम कमेंटिंग फर्स्ट ऑन दैट ब्लॉग? इफ समवन हैज़ रिटन अ ब्लॉग एंड इट हैज़ पब्लिश्ड जस्ट राइट नाउ, हाउ वुड आई गेट नोटिफाइड कि भाई ब्लॉग जो है सर उसको हम लोग की ये इनकॉग्निटो विंडो पर जाके जो भी मैंने वो हम लोग की कमेंट किया है वो उसका मतलब कि लिंक वो लेकर अपने अपने इनकॉग्निटो विंडो पर जाके सर्च पे वो जाकर, हाँ हम लोग वहाँ पर वो मतलब कि टाइप वो करते हैं, वो मतलब कि पेस्ट करते हैं, फिर देन वो देखते हैं कि वहाँ पर मेरा वो मतलब कमेंट है जो भी मैंने अपना मतलब कि अगर मैंने नेम वो डाला होगा जो भी मेरा नेम है, तो हम लोग नहीं उसको देखिए, एक मतलब कि एक्सेल शीट में लिखकर मैंने वो अपना नेम वो नहीं वो डाला, तो एक अलग तो तरीका है. हमें मैं बोल रहा हूँ कि वो आप दिखा देता है पहला सर. कमेंट कैसे है. मान लीजिए शॉर्ट मी लाउड ने अभी जस्ट अभी एक पोस्ट डाला है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसने पोस्ट डाला है और मुझे कमेंट करना है? पहले आप सबसे पहले कैसे कमेंट कर सकते हो? आप जैसे तो मैंने अभी कुछ चीज़ ढूंढा, वो मैं 2020 का पढ़ रहा हूँ. पहले मेल वो देख सकते हैं सर, अगर मैंने वो मतलब कि नोटिफाई किया हुआ आप है. ये वाली वेबसाइट यूज़ कीजिए, feedly.com. ठीक है, क्या यूज़ करना है? .com. feedly.com. यहाँ पे आपको जितने भी आपके रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड वो हैं, वो सारे ब्लॉग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. feedly.com पर जब आप जाते हैं, यहाँ पे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. सोचा, लेट मी लॉग आउट. ठीक, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे. लॉगिन आप कैसे कर सकते हैं? या तो अकाउंट बनाएंगे आप और साइन अप करेंगे. अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे पहले साइन अप करेंगे. अगर है तो आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं यूजिंग दिस वन. तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाईफाई जैसा जो ऑप्शन है, फॉलो वेबसाइट्स, ट्विटर, रेडिट एंड न्यूज़लेटर. तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वो चूज़ कर लूँगा. मान लीजिए मेरा है स्पोर्ट्स. ओके, सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट्स स्टार्टर किट, फॉलो ऑल. मैं यहाँ पे अपना फोल्डर बना सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ स्पोर्ट्स. ओके, एंड जस्ट डू दैट एंड आई विल यहाँ पे ऐड करूँगा. उसके बाद ये spin.com, spin स्पोर्ट्स, देखो फॉलोइंग हो गया. उसके बाद याहू न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे हो गया. उसके बाद
तो इस तरह से आप कर सकते हैं फॉलोइंग। ये जब आप फॉलो करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आएगा कि अभी एक पोस्ट किया गया है। तो जैसे ही वो पोस्ट किया गया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर उस चीज़ को पढ़िए और उसके रिलेटेड आप कोई भी इंडस्ट्री हो उसका आप यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करके उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर वो जो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, उस नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि भाई अभी एक पोस्ट हुआ है और मैं जल्दी से जाकर वहाँ पे कमेंट करूँ। गॉट इट? तो वो उसके लिए आप feedly.com पर फ्री अकाउंट बनाकर कर सकते हैं। गॉट इट गाइज? ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है कि कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं फ्री का अकाउंट वहाँ पे बना के। तो आप बहुत सारे साइट बना सकते हैं और अपने फीड में ऐड कर सकते हैं, और उसके जो जितनी भी वो हैं नोटिफिकेशंस हैं वो आपके ईमेल पे आने लगेंगे। दूसरा जो तीसरी चीज़ है वो ये कि आप सोशल बुक मार्किंग साइट्स के बारे में अगर आपको पता हो, वो भी बैकलिंक बनाने का एक तरीका है। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग ये कहा जाता है। अगर आप फाइवर पे भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग सोशल बुक मार्किंग के जो सर्विसेज हैं वो आपको बेचते हुए देखने को मिलेगा, और मैं दिखाता हूँ कि कितना सिंपल है। यस सर, किया है सर, यस सर, किए हैं सर सोशल बुक मंगवाने। सोशल बुक मार्किंग, ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ये सर्विसेज बेचते हुए दिखेंगे। 100 हाई अथॉरिटी backlinks DA and DR 95 to 100. I will do 100 social bookmarking on high PR backlinks. I will make full social campaign bookmark shares. I will 500 high quality social bookmark backlinks for your website. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग I will do 100 high quality social bookmarking backlinks 1000, you know, just at, you know, it is starting at 420. So you can see and देखिए कि ये कितना सिंपल और आसान है। तो सोशल बुक मार्किंग तो आप लोग जानते ही हैं। बुक मार्किंग अगर आप, मैं कोई भी वेबसाइट है यहाँ पे मान लीजिए ट्विटर है एंड ओके, ये ट्विटर है और यहाँ पे मैं इसको ये वाला देखना है, बुक मार्क दिस पेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको कहा जाता है क्या, बुक मार्किंग। अब यहाँ पे मैं अब सोशल बुक मार्किंग क्या होता है कि सोशल बुक मार्किंग जितनी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन आपको देखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करें कि सोशल बुक मार्किंग साइट्स, ओके, साइट्स लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने। तो यहाँ पे आपको 10 बेस्ट सोशल बुक मार्किंग साइट टू इंक्रीज दिया। अब ये ध्यान रखना है कि वो जो जिस वेबसाइट पर आप सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी लो क्वालिटी वेबसाइट से आप सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर, सोशल बुक मार्किंग क्या होता है? वही बता रहा हूँ मैं। तो सोशल बुक मार्किंग साइट्स जहाँ जो भी हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं सोशल बुक मार्किंग के लिए, और वो उस वेबसाइट्स की पूरी लिस्ट आप बनाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 यहाँ पे मिल गए हैं, 10 वेबसाइट्स यहाँ से मिल गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000+ सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जब आप काम करते रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट्स अच्छी है कौन सी नहीं है। बट सम ऑफ दी वेबसाइट्स आर वेरी वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर वेबसाइट्स, जिनकी जो DA है, डोमेन अथॉरिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, और आपको भी कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्हीं वेबसाइट्स पर बहुत देर में लोड हो रही है यार, बताओ। तो मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे सर्च इंजन जर्नल, क्योंकि सर्च इंजन जर्नल आई ट्रस्ट दिस वेबसाइट, सो
और मैंने ये वाला आर्टिकल आपके लिए वहाँ पे डाल दिया था, वहाँ से आप सारी वेबसाइट्स की लिस्ट निकाल लेना। मैं एक क्रिएट करके दिखाऊंगा, दैट्स इट। तो सर्च इंजन जर्नल पे आप देख रहेंगे 130 सोशल शेयरिंग साइट दैट बूस्ट एसईओ एंड ड्राइव ट्रैफिक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, मिक्स है, स्लैक है, डिलीशियस है, लिंक्डइन भी है सर, लिंक्डइन भी है हाँ सर। लिंक्डइन भी है, फॉग्ड है, उसके बाद रेडिट है, रेडिट इज़ वन ऑफ द गुड वेबसाइट। उसके बाद फॉग है, और बिग शुगर है, स्लैश डॉट है, वी हर्ट इट है। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, स्कूप डॉट इट है, ये भी है। स्कूप डॉट इट पे मैंने ये बनाया था अकाउंट। तो इन सारी वेबसाइट्स पे पहले क्या करना होगा, पहले तो आपको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें इंटरेस्ट है बस। ठीक, तो ये आपका लिंक इस तरह से होगा। ये आपका प्रोफाइल है ये। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू स्कूप। देख रहे हैं आप, पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट। आपको जस्ट क्या करना है, आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए smartdigitallifestyle.com आपकी ये वेबसाइट है। आपने यहाँ से उठाया और मान लीजिए कोई लिंक है, आप अपना होम पेज भी कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी बैक लिंक आप बनाना चाहते हैं, जिस पे भी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इस पर करूँगा कंटेंट प्लानिंग। मैं ये लिंक उठाऊंगा, मैं इस वाले आर्टिकल पे लिंक बनाना चाहता हूँ, सोशल बुकमार्क करना चाहता हूँ। मैं जस्ट यहाँ से जाऊँगा, अपना ये लिंक उठाऊँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। ये देखिए, ठीक है, ये इसने ये वाला जो इमेज है वो फेच कर लिया उसने। उसके बाद अभी मुझे करना है, उसके अलावा मैं यहाँ पर टैग लगा सकता हूँ। आप और भी सोशल चैनल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जितना भी फेसबुक है, उसके बाद जो है पिंटरेस्ट है, जो भी चैनल आप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना इनसाइट, शेयर योर इनसाइट मीन्स जो आप शेयर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट योर if you want to up your content marketing game, then this article is for you. Your content so you are not inconsistent. Okay, whatever you want to write. If you want to up your content marketing game, then this article is for you. It helps you plan and schedule your business so you are not inconsistent, and let your readers and let not
and let not your readers distract from your site. ओके गाइस, अब यहाँ पे टैग्स में डाल सकता हूँ कंटेंट marketing, okay, content planning, content scheduling, whatever, and I will just, what I will do, I will just publish it. That's it. Awesome, your scoop has been successfully published to your stupid topic blogging. Okay, that's it. अब ये क्या करते हैं कि ये अपनी जो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे लोगों ने ये डाला हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये इन चीज़ों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक बैकलिंक का काम करता है। आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो, ये आप पढ़ रहे हो, तो ये बैकलिंक का काम कर रहा है। ये गॉट इट गाइस। तो इससे कहा जाता है सोशल बुक मार्किंग, और अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके होंगे। तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना लिंक पेश करना है और पब्लिश कर देना, दैट्स इट। तो देयर आर अराउंड 130 सोशल साइट्स वेयर यू कैन क्रिएट अकाउंट, एंड आप अपना सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? सो you can read this article, okay, and और जब आप करते जाओगे ना, तो आपको जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसके रिस्पांस के बारे में पता चलेगा, और आपके ट्रैफिक के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से आपकी ट्रैफिक आ रही है, इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। उस हिसाब से आप अपना एक एक्सेल शीट बनाएं, और वहाँ पे जितने भी सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं, ये तो सर्च इंजन जर्नल का मैंने आपको 130 साइट्स की लिस्ट दी है। उसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जो अच्छी हैं, जो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं और अपने एक्सेल शीट पे लिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे 1 बाय 1 आप सोशल बुक मार्क कर सकते हैं अपने लिंक्स को। आप अपने ब्लॉग के होम पेज को भी कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट के होम पेज को भी कर सकते हैं, आप अपने डिफरेंट पेजेस को कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप जैसे भी चाहें। ओके, तो ये होता है सोशल बुक मार्किंग। सो ये था ऑफ पेज एसईओ का ओवरव्यू। ऑफ पेज एसईओ किस तरह से किया जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई मारें और देखें कि आपकी जो नई वेबसाइट है वो कितना इम्प्रूव हो रही है। सो इज़ देयर एनी क्वेश्चन? सर वेब 2.0 से तो बेटर है कि हम सोशल बुक मार्किंग के थ्रू बैकलिंक्स क्रिएट करें। There are many different tactics to create backlinks, and I have shared all. So वो आप सोचें कि आप, क्योंकि वेब 2.0 में तो हमें वेबसाइट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, और वो भी हाई क्वालिटी वेबसाइट्स, जबकि सोशल बुक मार्किंग में तो ऑलरेडी हमें बनी बनाई वेबसाइट्स, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स पे हमें बैकलिंक्स मिल रहे हैं। यस। सो वो वेबसाइट्स भी आपको, सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स भी चेक करनी है कि अच्छी है या क्या है, ठीक है, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, जो कि आप डोमेन अथॉरिटी एएचआरएफ में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या नाम है, डिसाइड करें कि आपको वहाँ पे सोशल बुक मार्किंग करनी है या नहीं है। तो ब्लॉग कमेंटिंग एंड सोशल बुक मार्किंग इज़ वेरी इजी टू डू, राइट, बट ब्लॉग कमेंटिंग जो करने का तरीका मैंने बताया, आप उस तरीके से अगर करते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। Any other questions? Doubt? सर एक डाउट हो रहा था कि जैसे सोशल बुक मार्किंग हम जैसे उस पे करते हैं, हम लाइक ब्राउजर पे करते हैं बुक मार्क्स, तो वो किस तरह से अथॉरिटी को बढ़ा रहा है? ब्राउजर पे? ये ब्राउजर पे मैंने किया है। नहीं, ये वाला नहीं, जो पहले वाला था। ये तो अलग है, ये अलग चीज़ है यार। हाँ नहीं, ये तो हो गया, ये समझ में आ गया। जैसे ब्राउजर पे हम बुक मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है, वो किस तरह से बढ़ाता है, वो पूछ रहा था। इससे कुछ नहीं फ़ायदा होता है, ये बुक मार्क करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये कुछ नहीं है ना? हाँ, ये पूछ रहा था। ये तो मुझे याद रखने के लिए कि मुझे ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इसको मुझे आसानी से मैं इसको देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या बुक मार्क। वो तो रिविजिट के लिए होता है, ठीक है। हाँ जी, ओके, ठीक है, रिविजिट के लिए।
सर इसके लिए वो कोई वो पेड टूल्स भी वो यूज वो करते हैं सर ये सोशल बुक मार्क के लिए। I will not recommend to do any kind of paid tools or automated way to do that. ओके क्योंकि हो सकता है कि आप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ख़राब और स्पैमी वेबसाइट्स भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल बुक मार्किंग बिल्कुल ही आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट ही मिलेगी, ठीक है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करें कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, कैसी है। सर अगर हमको वो लिंक्डइन के वो थ्रू थ्रू वो करना तो फिर वो कैसे करेंगे क्या मतलब कि लिंक्डइन पे भी वो मतलब कि अपना मतलब कि बिजनेस पेजेस बनाना पड़ेगा और फिर उसको वो मतलब कि शेयर वो करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे भी आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डाल सकते हैं। और और फेसबुक पे भी डाल सकते हैं। आप फेसबुक पे जो लिंक डालते हैं वो क्या है, वो सोशल बुक मार्किंग ही तो है। यस सर और वो यूट्यूब पे जो करते हैं वो मतलब यूट्यूब का अपना मतलब वीडियोस डाला और उसके नीचे वो मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा हाँ, उसको अपना नीचे लिंक आप डालते वहाँ वो पे भी लिखते हैं। वो तो दे सकते हैं सर वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब वो ब्लॉग्स के वो हो गए वो भी हमारा वो मतलब कि उसका ऐसा बुक हाँ जी, हाँ मार्किंग जी। इंस्टाग्राम के भी सब ऐसे कर सकते हैं हाँ हम। जी, इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते और हैं। सर अगर वो इंस्टाग्राम पे कोरा में क्या करना है चाहें तो कि कोरा में इंस्टाग्राम के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लिंक नहीं डाल सकते। वो लिंक क्लिकेबल लिंक नहीं होता है, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल ही में डाल सकते हो बस। ओके सर इसमें टैग तो यूज तो कर सकते हैं ना कि जो भी वो बनाएंगे हाँ, इंस्टाग्राम पे टैग टैग यूज यूज़ कर करो सकते कि आप हैशटैग यूज़ करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हैं यस और कोई सवाल? हाँ जी, क्या नाम है, पूजा वरुण। आपको पूजा वरुण, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? ये सर, यू आर ऑडिबल सर, बताइए सर। हाँ जी। तो आपकी क्या वेबसाइट है, बताइए। स्किन केयर पॉट। ओके, एक मिनट, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। आपने जो मुझे वो भेजा था, क्या नाम है, लॉगिन डिटेल्स, वो सेम है ना? जी जी सर, सेम है। तो 1 मिनट गाइज, मुझे इनके वेबसाइट पे पहले लॉगिन करेंगे। आई विल बी बैक इन 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप पेमेंट गेटवे अपने वेबसाइट पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड हियर प्लीज़। तुम्हारी उसकी तो मुझे दिख नहीं रही है, तुम्हारे व्हाट्सएप पे लॉगिन डिटेल्स। पूजा, कैन यू रीसेंड मी द लॉगिन डिटेल्स ऑफ योर वेबसाइट प्लीज? हेलो। जी सर, भेजती हूँ। हेलो जी बताइए। सर, ये जो डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया था ऑफ पेज एसईओ का, ये दोबारा भेज दीजिए। ओके, उसमें 32 के बाद ब्लैंक आ रही है शीट्स। ठीक है।
रमनदीप प्लीज़ चेक, अब सही आ रहा है? आ गया है सर अब। ओके। तो जैसे ही आप इनकी अपने वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये प्लगइन्स का सेक्शन दिख रहा है, राइट? एक तो ये है कि आपके प्लगइन्स में वूकॉमर्स होना चाहिए ऑलरेडी। हाँ, अरे यार ये क्या वो किया है, ये पेपाल है। वूकॉमर्स कहाँ है पूजा? सर वो कॉमर्स डाउनलोड नहीं हुआ था, मैंने कल आपको बताया था, वो मैसेज शो कर रहा था कि ऑलरेडी डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सर ऐड न्यू में जाके आप वो कॉमर्स करेंगे। वूकॉमर्स, दिस इज ये द पहला वाला सर, जी पहला वाला जो है सर, मैंने इसका इंस्टॉलेशन फेल आता है। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो ये आपके उसमें तो नहीं है? थीम में। हाँ, थीम में नहीं, ये आपके हाँ वेल, चलो मैं कोई और सा दिखाता हूँ। और एडमिन में करके देखते हैं। देयर माइट बी सम इशू बिकॉज हो सकता है कि वूकॉमर्स वाला आपके होस्टिंग में हो ऑलरेडी, तो वो फाइल एडिटर में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने में ओके। लॉगिन करता हूँ। आप होस्टिंग से डायरेक्ट वो कर सकती हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर से आप कांटेक्ट कर सकती हैं कि आपको ये परेशानी आ रही है, वो कॉमर्स प्लगइन ऐड नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे मैं वो कॉमर्स डालूँगा। ठीक है, देखो इंस्टॉल हो गया। मैं इसे एक्टिवेट करूँगा। अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी है वो डालना है आपको। इंडिया,
यहाँ पे आप डाउनलोड्स वाला अगर सेक्शन डिजिटल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, मेंबरशिप में करते हैं, या जो भी आपका है कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना उनके चार्जेस लगते हैं ये, ठीक है। तो ये जो भी है, अगर डिजिटल डाउनलोड्स अगर डिजिटल वाला आप करते हैं तो उसमें ये चार्जेस लग सकते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट में। तो हाउ मैनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू डिस्प्ले 1 to 1000 currently selling? No. Yes, I am setting a store for a client. ठीक है गाइस, सो कौन सा थीम है करना है अभी तो मुझे नहीं करना ये कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम, ठीक है, ये वाला मैंने कर दिया क्योंकि एस्ट्रा इज ऑलरेडी ऑन माई। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कॉमर्स, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं जाता हूँ इसके होम पे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ऐड प्रोडक्ट्स टू सेल, नो स्टार्ट टू यूज अ टेम्पलेट टू ऐड फिजिकल ऐड मैनुअली, जो भी है डिजिटल एंड वेरिएबल प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और
ऑर्डर प्राइस 1500 है, सेल प्राइस 1500 है, ठीक है। एड मीडिया, यहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेज डाल सकते हो, वाइट शर्ट, so you will just add the product image here and there. लग रहा है भी नहीं शर्ट में, जो भी प्रोडक्ट है यार, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, ओके। I will just publish it. हाँ जी, उसके बाद उसकी सेटिंग्स में आप जाइए। अब यहाँ पे आप देखो, इनकी सेटिंग्स में आप पहुँचोगे, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं, करेंसी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो यहाँ से आप देख सकते हो। शॉप पेज, उसके बाद प्लेस होल्डर इमेजेस, केजी यूनिट किस हिसाब से आप बेचते हैं, शिपिंग आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद पेमेंट्स ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो। कैसे है आपका पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी है, क्या है, जो भी है। बट इसके लिए एक और चीज़ है, सेव चेंजेस कर देता हूँ मैं। कैश ऑन डिलीवरी के साथ साथ आप चाहते हो कि आप क्रेडिट कार्ड से लो, यूपीआई पेमेंट से लो, तो उसके लिए आप जाओगे फिर से प्लगइन्स में, ऐड न्यू करना, और यूपीआई आप डालोगे। ये देखो, एक रेजर पे फॉर वू कॉमर्स है, ये देखो, ठीक है। रेजर पे का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आप रेजर पे के ऑफिशियल उससे फ्री का बना लेना। ये है, और एक यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट कोड, ठीक है, गेटवे, ये कर लो आप, ठीक, एक्टिवेट कर लो इसको। रेजर पे का अकाउंट आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा, रेजर पे। ये इनका ऑफिशियल है, साइन अप करके आप बना सकते हैं इसका इनका अकाउंट। तब इनके पास जो की मिलेगी वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे वो करने के लिए। अभी मैं बताता हूँ। और देखो, रेजर पे फॉर वो कॉमर्स यहाँ पे एक्टिवेट है गया है। उसके बाद आपको एक और कौन सा था, यूपीआई क्यूआर कोड, ये वही देखो, ठीक। उसके बाद जब आप जाओगे यहाँ पे वो
कॉमर्स सेटिंग में पेमेंट ऑप्शन में जाइए आप। ये देखो आ गया ना रेजर पे का, ठीक है। यहाँ पे मैनेज पे जाओगे आप, और मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, डिस्क्रिप्शन जो भी है, ये दोनों की आईडी है, की आईडी है ये, और ये की सीक्रेट है ये दोनों आपको यहाँ से मिलेगा जब यहाँ पे आप अकाउंट बनाओगे। गॉट इट? समझ गए पूजा, वरुण? यस सर समझ गई। ठीक है, यहाँ पे आप जब अकाउंट बनाओगे तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, और फिर आप यहाँ से सेव चेंजेस कर देना, आप कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ओके सर। उसी तरह से अगर आपको QR कोड पता करना है, ये आपको एक्टिव करना है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये देखो पे विद UPI QR कोड, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। पेमेंट सक्सेस कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेस स्टेटस, डेमो साइट, स्कैन एंड पे नाउ का ऑप्शन है, कर दो ये। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ये देखिए ऐड टू कार्ट है, कार्ट के बाद व्यू कार्ट पे आएंगे, प्रोसेस चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्रेडिट कार्ड से पे करना है मुझे, या फिर कैश ऑन डिलीवरी करना है। सर ये एड्रेस का फॉर्मेट और ये टोटल बिलिंग ये सारा ये इनबिल्ट है सर, ये सारा फॉर्मेट? हाँ जी, सब इनबिल्ट है। हमें कुछ भी क्रिएट नहीं करना है ना इसमें? नो, ओके। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ऑलरेडी। जब आप WooCommerce डाउनलोड करोगे वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मैंने UPI कोड डाला तो ये वाला ऑप्शन आ गया नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते रेजर पे से आपको करना है, जिससे भी करना है आप लोग प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप कर पाएंगे जब आप रेजर पे से वो की आईडी और की सीक्रेट अगर आप वहाँ से लेंगे, तभी आप उसको और अपने इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पे पेमेंट गेटवे लगा सकते हो। गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन? जी सर। नो सर, थैंक यू। No worries. All right then.